किसान कंट्रोल जिंदाबाद, बेरोजगार संघ जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े रामप्रसाद जी। भारत माता की, भारत माता की। युवा शक्ति जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद। साथियों, आज आपने वो करके दिखाया है कि भाई राज्य का एक मुख्यमंत्री वो आप लोग सड़क में, आपने उनको भी सड़क पर ला दिया। ये बहुत बड़ी ये राज्य गठन से पहले जो लड़ाई हुई थी, वो लड़ाई जो है हमने उतनी नहीं देखी थी क्योंकि हम उस समय छोटे हुआ करते थे। लेकिन साथियों, राज्य गठन के बाद आज जो लड़ाई हुई है वो हमने भी देखी है, और जिन्होंने राज्य गठन की लड़ाई लड़ी थी उन्होंने भी देखी है, और ये कहा है कि ऐसा आंदोलन हमने कभी अपने जीवन में नहीं देखा साथियों, जो इस बार परेड ग्राउंड में हुआ। मैं तमाम उन यहाँ पर जो आंदोलन में शामिल हुए उन छात्रों का बहुत बहुत आभार जताता हूँ। यहाँ पर जो अभिभावक आए उनका आभार जताता हूँ। और साथियों, ये एक ऐसा आंदोलन रहा जिस आंदोलन में हर कोई जो है मदद करता रहा एक दूसरे की। अगर आप देखेंगे साथियों, तो यहाँ पर पानी की व्यवस्था, कोई पानी लाता था इधर से तो बांटने वाले कोई और आ जाते थे हमारे भाई कि चलो मैं बांटता हूँ। बहुत अच्छी बात हुई ऐसे आंदोलन की। दूसरी बात, कोई खाना खिलाने कभी कोई और आ जाता, नहीं यार आज मैं खिलाता हूँ खाना, आज मेरा दिन है मैं खिला लेता हूँ। तो वो सारी चीजें हुई। यहाँ पर कोई राशन पहुंचा रहा है, कोई केले बांट रहा है, कोई सेब बांट रहा है। तो ऐसा आंदोलन साथियों हमने नहीं देखा कि जो आज आप युवाओं ने करके दिखाया। साथियों, मैं उन प्रदेश के तमाम युवाओं से भी, जो प्रदेश के युवा सड़कों पर उतरे, उनको भी कहना चाहता हूं कि आपकी वजह से भी, सिर्फ परेड ग्राउंड की वजह से नहीं, बल्कि आपकी वजह से भी एक मुख्यमंत्री जी को यहां पर आना पड़ा। ये आप सब लोगों की ताकत थी साथियों। हमारे साथी भूपेंद्र कोरंगा जो 6 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे थे साथियों, 6 दिन बहुत होते हैं, 6 दिन से वो भूख हड़ताल पर थे, और आज जो है उनको जबरन जो है उठाया जाता है। लेकिन भूपेंद्र कोरंगा जी के लिए भी एक जोरदार तालियां होनी चाहिए साथियों, जोरदार तालियां होनी चाहिए साथियों। जहां तक इन मांगों की बात है, तो साथियों पर्टिकुलर अगर मैं अपने व्यक्तित्व के लिए बात करूं, तो मैं वो व्यक्ति हूं साथियों जिसको माइक का शौक नहीं है। मतलब मैं माइक का शौक ज्यादा नहीं पालता हूं कि मुझे बोलना ही बोलना है। और मैं जो है, आप कई लोग लड़के मुझे यहाँ पर लगे थे कि राम भाई यहाँ पर दिख नहीं रहे, आगे कहाँ होंगे, कहाँ गए हैं। तो साथियों, आपके इन्हीं मांगों के लिए इधर उधर दौड़ रहे थे। यहाँ पर जो है युवाओं को खड़ा करके हम जो भाग रहे थे। मैं ये भी कहना चाहता हूं साथियों कि बहुत सारे युवा पूरे प्रदेश में एक ही मांग चल रही थी, और यहां पर भी जो सबसे ज्यादा नारे लग रहे थे कि सीबीआई 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 सीबीआई। और आज प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ, ये ऐतिहासिक हो गया है, प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि युवाओं की भर्ती, सरकारी भर्ती को लेकर सीबीआई जांच के ऑर्डर साथी संस्तुति साथियों हमारे आपके बेरोजगार संघ के लेटर पे साथियों कर दी गई है। बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत है सब साथियों, आप सबके लिए। हमारी जब हम यहाँ पर बैठे थे, हम एक परीक्षा के लिए बैठे थे यहाँ पर, संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा जो 21 सितंबर को आयोजित हुई थी। भाई बॉबी पवार को उसके 3 पन्ने मिल जाते हैं, और अच्छी बात ये होती है कि हम वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले से ही किसी मुद्दे को लेकर बैठे होते हैं, क्योंकि हमने हाकम सिंह को अंदर करवाया था, तो हम वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस बीच जो है हमें पता चलता है कि भाई ये तो पेपर लीक हो गया है। इसके बाद जो हमने पूरे प्रदेश के युवाओं को, राज्य की जनता को ये बताया कि इस सरकार में आपका
ये पेपर लीक भी हो गया साथियों। और उसके बाद उसी समय हमने ये ऐलान कर दिया था कि कल से जो है हम परेड ग्राउंड में तंबू लगाकर बैठेंगे साथियों, कल से बैठेंगे। और यही हुआ, प्रदेश के तमाम युवा यहां पर तंबू लगा के बैठ गए। और इस बात का साथियों हम लोग आज कह सकते हैं कि आज इस आंदोलन का 8वां दिन है और 8वें दिन में 30,000 से युवा परेड ग्राउंड पहुंचे अपनी मांगों के लिए साथियों। 30,000 से ज्यादा युवा ये इसलिए पहुंचे क्योंकि साथियों यहां पर असली और नकली का सवाल भी हो गया था। इस सरकार ने जो सारी चीजें रची उसके बाद यहां पर ये हो गया था कि यहां पर असली छात्रों को पहुंचना है। असली छात्रों ने अपनी ताकत दिखाई। 30,000 युवा जो है परेड ग्राउंड में पहुंचे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है साथियों, आप सबके लिए, हम सबके लिए। संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा साथियों कैंसिल होनी ही है। इस परीक्षा को दोबारा होना ही है। और अगर आज आपका ये भाई राम कंडवाल ये शब्द कह रहा है तो कुछ सोच समझकर ही कह रहा होगा। आज अगर हम कुछ ये चीजें कह रहे हैं तो सारे तथ्यों के आधार पर कह रहे होंगे। मुख्यमंत्री जी ने पहले कहा था कि एसआईटी की जांच आने दो 1 महीने में, उसके बाद जो हम ये परीक्षा को निरस्त कराएंगे। लेकिन जब हमने सारे तथ्य सब कुछ निकाले और उसके बाद जो हमने मुख्यमंत्री जी के समक्ष ये सारी चीजें रखी और हमने इनके नकल रोधी कानून का क्लॉज नंबर 5 वो निकाला जिसमें साफ स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर एक प्रश्न भी किसी परीक्षा का एक प्रश्न भी अगर बाहर आता है तो ये परीक्षा लीक मानी जाएगी साथियों, लीक मानी जाएगी। और वैसा ही हुआ। इसके तो 3 पन्ने बाहर हुए हैं तो फिर इसको तो साथियों लीक ही करार देना चाहिए और इसको कैंसिल करा देना चाहिए। ऐसा जो है हमने कहा है। आज हम जो है सेवानिवृत्त जो जज हैं ज्ञानी जी, उनसे भी मिलकर आए हैं। मुख्यमंत्री जी से मिलने से पहले 2 घंटे तक हमने उनसे मुलाकात की है और उनको भी हमने ये सारे क्लॉज दिखा दिए हैं, सारी चीजें दिखा दी है। और आपका ये भाई ऐलान करता है जिस प्रकार से हमने ऐलान किया था जिस दिन परीक्षा निरस्त हुई थी कि आप अगले दिन परेड ग्राउंड पहुंच जाइए। अगर जो इन्होंने हमसे वादा किया, अगर 10 से 12 दिन के भीतर ये परीक्षा निरस्त नहीं होती है तो फिर जो हम अभी इनको बता रहे थे ना कि पूरे प्रदेश का युवा जो है परेड ग्राउंड में आ जाएगा, ऐसी ही एक महारैली का ऐलान जो है हम कल कर देंगे। अगर 10 दिन का टाइम एक सीमा दे देंगे कि 10-12 दिन इनको हम सीमा दे देते हैं। और अगर ये परीक्षा निरस्त नहीं होती है तो फिर साथियों मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा, बहुत बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री आवास। और हमें करेंगे कि युवाओं की पहली डिमांड भी है सीबीआई और इस स्नातक स्तरीय परीक्षा को निरस्त कराना। साथियों ये जो आप देख रहे होंगे कि कई लोग हमारे साथ जो आंदोलनों में आते हैं, प्रदर्शन करने आते हैं, उन युवाओं को एक डर भी लगता है कि कहीं यार मेरे पास मुकदमा नहीं हो जाए, कहीं ये सारी चीजें ना हो जाए। तो जिन भी अभ्यर्थियों पर मुकदमे हुए उनके मुकदमे भी वापस जो है मुख्यमंत्री ने इसका ऐलान कर दिया है। साथियों ये जो सिपाही वाली परीक्षा है, अभी इन्होंने क्या किया है कि पुलिस कांस्टेबल की आयु सीमा इन्होंने जो है 3 साल बढ़ाकर इन्होंने 25 साल कर दी और बाकी सारी सिपाही लेवल की परीक्षा इन्होंने जो है घटा दी उनकी। तो हमने मुख्यमंत्री के सामने कल भी रखी थी ये बात और आज भी यहाँ पर हमने मांग रखी है। और जिस दिन मैं पहले दिन मिलने गया था मुख्यमंत्री जी से, उस दिन भी हमने ये मांग रखी थी कि सिपाही भर्ती जो परीक्षा है, सिपाही की जो भर्ती है, उसमें जो आयु सीमा है उसको बढ़ाकर 28 वर्ष कर दिया जाए। साथियों ये हमने मुख्यमंत्री जी से किया है और वो भी होना है, वो भी किसी हाल में होना है। साथियों युवाओं के साथ हम खड़े हैं, युवाओं के हर जो एक तरह से उनकी मांगे हैं उनके साथ हम खड़े हैं और आगे हमेशा खड़े रहेंगे। मैं ये चाहता हूं साथियों, दशहरा भी है और सारी चीज, अभी बॉबी भाई भी कह रहे थे कि कल से जो है हमारा
एक प्रतिनिधि मंडल इनके साथ टीमें, एक एसआईटी के साथ जाएगा और एक सेवानिवृत्त जो जज है उनके साथ जो है हमारी टीमें जाएंगी। तो बॉबी भाई मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं अभी कि ये जो टीम आप कह रहे हैं ये टीम अभी मैंने पीछे बनकर बना भी दी है, जो कल उनके साथ जाएगी साथियों। इस धरने को साथियों फिलहाल स्थगित मुझे लगता है कि हमें करना चाहिए। स्थगित, धरना समाप्त नहीं करना है, स्थगित फिलहाल कुछ दिनों के लिए किया जा सकता है। और उसके बाद जो मैंने कहा आपसे कि 10 दिन में अगर ये इस परीक्षा को निरस्त नहीं करते हैं तो इसको लेकर जो है या तो यहीं पर तंबू गाड़ दिया जाएगा या तो मुख्यमंत्री आवास किया जाएगा। ये भाई आपके साथ है, मरते दम तक आपके साथ है, जब तक सांसें हैं तब तक आपके साथ है साथियों। इसको लेकर हम ये सारी चीजें आगे कराएंगे। मैं एक बार पुनः सभी प्रदेश के युवाओं का बहुत बहुत आभार जताता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं अपनी टीम का भी बहुत धन्यवाद करता हूं, जिसमें भाई सुरेश सिंह हमारे उपाध्यक्ष, भाई विशाल चौहान है देहरादून के अध्यक्ष हैं, ये बेरोजगार संघ से बिट्टू भाई है हमारे, और ये तमाम जो जस्सी चौहान जी हैं, तमाम जो हमारे लोग हैं, इन्होंने बहुत यहाँ पर मेहनत की आप लोगों के लिए। रात भर तक सारी बैरिकेडिंग को देखते थे, हर चीज करते थे। हमारे भाई हैं, ये तमाम जो भाई लोग हैं, इनकी वजह से ये आंदोलन जो है आज यहाँ पर खड़ा हुआ। और बहुत बड़ी बात है कि सीबीआई इस प्रदेश में आ रही है, सीबीआई के कदम इस प्रदेश में पड़ रहे हैं साथियों। बहुत बड़ी बात है, ऐतिहासिक जीत है इस राज्य के लिए, बहुत ऐतिहासिक जीत है आप सब युवाओं की। और युवाओं ने एक बार फिर दिखा दिया कि साथियों जो कोई नहीं कर सकता वो उत्तराखंड का युवा कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है साथियों। तो वो फूल लगेंगे। तो मैं एक बार साथियों ये जो सारे फूल हैं, मैं एक बार इन फूलों को आप लोगों को समर्पित करता हूं जिन्होंने इस आंदोलन में अपनी बड़ी भूमिका निभाई। ये साथियों पीछे एक मिनट ये एक फूल उन राज्य के तमाम हजारों युवाओं को जो सड़कों पर उतरकर जिन्होंने आप लोगों का साथ दिया साथियों, एक फूल उनके नाम, ये एक फूल साथियों उनके नाम, इस प्रदेश के उन तमाम अभ्यर्थियों के अभिभावकों के नाम जिन्होंने आप सबका साथ दिया साथियों। एक फूल साथियों उन तमाम हमारे जो साथी भूपेंद्र कोरंगा है जिन्होंने 6 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे थे, एक फूल उनके नाम साथियों, एक फूल उनके नाम। तो फिलहाल साथियों ये कहना चाहेंगे, नवरात्र में और मुझे पूरी उम्मीद है साथियों नवरात्रे फिलहाल चल रहे हैं, हम जो है दशहरा भी मनाएंगे अब अच्छे से। और एक फूल नवरात्रि में माँ के नाम साथियों, और बहुत सारे युवाओं को ट्रोल भी किया गया साथियों, बहुत सारे युवाओं को यहाँ पर जो पढ़ने वाले युवाओं को भी ट्रोल किया गया। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यहाँ पर आकर ये सारी चीजें भी खत्म कर दिया है साथियों। युवा ही सर्वोपरि है इस प्रदेश। एक फूल बहन रजनी के नाम, नारी शक्ति जिंदाबाद, 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 नारी शक्ति जिंदाबाद, 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 नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो नारियों ने भी इस आंदोलन में साथियों बहुत बड़ी भूमिका निभाई। मैं आप सबका बहुत तहे दिल से आभार जताता हूँ और सबका बहुत तहे दिल से आभार साथियों। और मिलेंगे साथियों, और फोन करते रहना अपने इस भाई को, व्हाट्सएप करते रहना अपने भाई को कि क्या हुआ, इस मांग का क्या हुआ, ये परीक्षा कब निरस्त हो रही है, हम आपको बताएंगे साथियों ये परीक्षा कब निरस्त हो रही है। पीछे कर देना और हाँ एक और बात, इस भाई ने जब ये आंदोलन
लेकिन बहुत बहुत बधाई। एक फूल भाई के नाम। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं साथियों, धरना फिलहाल स्थगित किया जाता है। आगे बढ़िए, अपने घर पढ़ाई करना चाहिए, पढ़ाई कीजिए। हमने पिछले 7 महीनों में ये बात मैंने पहले भी